चलो अच्छा, हम लोगों ने चलो कोई भी है, चलो अच्छा है। अच्छा ये देखो कि ये एक क्या है, प्रोजेक्ट है, इसमें एक क्या है, पैकेज है ना। और पैकेज के अंदर हम क्या बनाते हैं, क्लास बनाए। अब इतना तो सब लोग जानते हो, है ना। जैसे कुछ भी क्लास का नाम रख सकते हैं, मान लो क्लास का नाम क्या रखें, पहली बात तो कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन अक्सर हम नाम वो रखते हैं जिस पर्पस के लिए हम क्लास बना रहे हैं। यार हमारे हाथ में क्या खुजली मची है कि जाके ये लिखने लग रहे हैं और यही लिखने लग रहे हैं, नहीं ना। कुछ तो उद्देश्य है, कुछ तो पर्पस है, इसीलिए हम क्या करेंगे, कोड लिखेंगे। तो जो आपका पर्पस है उसी नाम की क्या बना लेते हैं, क्लास। जैसे कोई कुछ भी क्लास का नाम खुद बना लें, मान लो हम प्रैक्टिस करने के लिए बना रहे हैं। भाई क्यों भाई, नाम जैसे रखोगे जिस काम के लिए नाम, भाई जैसे अगर किसी चीज का नाम रखना, तुम्हें तुम्हारा कोई पर्पस है, तब उस पर्पस को क्या दोगे, नाम दोगे। तो कल को जब तुम्हें ढूंढना होगा तो तुम्हें तुम्हारे लिए ढूंढना क्या होगा, आसान। अब चीज कोई ऐसी हो, दूसरे टाइप की हो, पर्पस तुम्हारा दूसरा है और नाम अपोजिट रख दो, तब तो ढूंढना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। वही चीज है, जैसे मान लो प्रैक्टिस करने के लिए बना रहे हैं तो हमने क्लास का नाम क्या रख दिया, प्रैक्टिस। मेन मेथड की इंपॉर्टेंस आपको पता ही है कि बिना उसके कोड चलेगा नहीं, स्टार्ट नहीं होगा। जावा को स्टार्ट करना है तो उसको जरूरत है किसकी, मेन मेथड की। और यहाँ आपको पता है इक्लिप्स अलग से देता भी है कि चाहो तो तुमको बनाने की भी जरूरत नहीं है, बस एक चेक बॉक्स क्या कर दो, चेक कर। अब फिनिश करोगे, देखो क्लास बन गई, क्लास के अंदर मेन नाम का क्या बन गया, मेथड। अब देखो मेथड चाहे जो मेन हो या कोई दूसरा हो, मेथड और भी हो सकते हैं ना। जैसे लो एक मेथड यहाँ हम बना दें, मान लो हमको एक मेथड बनाना है किसके लिए, कुछ नंबर्स को क्या करने के लिए, जोड़ने के लिए, ऐड करने के लिए। तो हमने मेथड का नाम रख दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड, और मेथड का नाम क्या रख दिया, ऐड। तो देखो भाई ये भी एक मेथड है, ये भी एक मेथड, दोनों के लिए सारे नियम क्या है, सेम है। नियम जैसे मेथड में बड़े नियम है ना, भाई मेथड क्या होता है, मेथड कहीं किसी करली ब्रेसेस पे स्टार्ट होता है और करली ब्रेसेस पे क्या होता है, एंड होता है। इसके अंदर कोड लिखते हो, है ना। एक मेथड दूसरे मेथड को क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है। ये सब नियम है ना, तो सबके लिए नियम क्या है, सेम है, कहीं कोई अंतर नहीं है। मेन हो चाहे ये ऐड मेथड हो, चाहे हम नया मेथड हो, बस अंतर इतना है कि मेन मेथड से जावा रन करने के लिए क्या करेगा, स्टार्ट, स्टार्ट पॉइंट क्या रहेगा, मेन। क्लियर है ये। अब इतना तो आपको पता है ना। अच्छा मेथड्स के अंदर लिखते हैं क्या, कोड। कोड तो एक कोड तो आप लोग जान ही गए थे क्या, कि अगर कुछ प्रिंट कराना, प्रिंट बहुत जगह होता है ना, तुम्हारा बिल भी प्रिंट नहीं होकर मिलता। प्रिंट एक ऐसी चीज है जो हर जगह मिलती है कि नहीं मिलती। तो अगर प्रिंट कराना हो तो तुम कोड जानते हो क्या लिखना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट।
या कुछ भी प्रिंट, या जो लिखोगे वो प्रिंट होगा। क्या लिखे बताओ भाई? लिख देते, हाँ हेलो लिख सकते हैं भाई, कुछ भी लिख सकते हैं। चलो चलो अभी कुछ नहीं लिखते, तो अभी तो क्या है, ब्लैंक है ना। चलो ये लिख गया, चलो हेलो लिखिए। अभी चलाएंगे तो क्या चलेगा, हेलो, ठीक है। अब और बताओ, अंदर कोड लिखते हैं ना, तो कंप्यूटर का काम क्या सिर्फ प्रिंट कराना है भाई? ये भी तो मैटर करता है, प्रिंट क्या कराना है। जब कहीं किसी सॉफ्टवेयर में पूछता है, बताओ मान लो बहुत सी कंपनी यूज करती है ना, कंप्यूटर में बिल देते हैं तुमको, तुमसे पूछते हैं ना क्या क्या सामान लिया है, हर सामान की एंट्री करते चले जाते हैं। इसके बाद वो हाथ से नहीं जोड़ते हैं, एक बटन होती होगी कोई टोटल या कुछ, उस पर क्लिक करते होंगे, क्या होता होगा, पूरा आ जाता, फिर उसको क्या कर देते होंगे, प्रिंट कर देते होंगे, तो क्या हो जाता होगा, प्रिंट हो जाता होगा। ये तो होता है, ये चीज देखो हर जगह मिलती है, किसी का भी बिल लेने जाते हो तो उसमें ये रहता है। ये फीचर लगभग हर दुकान पे मिलेगा, जो भी कंप्यूटराइज्ड कर रहा होगा, जाओगे उस, अब वो अच्छा, तो वो सिर्फ क्या प्रिंट करता है, नहीं, वो जोड़ता भी तो है। 10 सामान अगर क्या किए रहोगे, या 2 सामान या 4 सामान लिए रहोगे, तो चारों का प्राइस क्या करेगा, जोड़ेगा, जोड़ने के बाद तुम्हें क्या करेगा, रिजल्ट देगा। ये अगर जैसे यहाँ पे हम क्या प्रिंट करें, हमने हेलो किया, हेलो नहीं, हम करना चाहते हैं टोटल पैसा कितना हुआ। अब ये कैसे पता चलेगा कि टोटल पैसा कितना हुआ? दो चीजें है ना, मान लो यहाँ पे हम प्रिंट, देखो ध्यान से ये चीज समझो जरा सब लोग, अब ध्यान से, हाँ ये चीज सब लोग ध्यान से समझो भाई, कि ये जो आपका प्रैक्टिस क्लास का क्या है, मेन मेथड है, यहाँ पे हेलो प्रिंट कर रहे हो ना यार। अरे हेलो, अब कितना हेलो करेंगे, कंप्यूटर हेलो करने के लिए खरीदे हैं, कंपनी को पैसा दिए कि हमारे लिए सॉफ्टवेयर बना दो, और उसका सॉफ्टवेयर आके हेलो कर रहा है। भाई पहली बार चलो ठीक है, सॉफ्टवेयर मुझे हेलो बोल रहे, अब इसके बाद जब मिले तब हेलो करे, तो भाई ये भी तो सही नहीं है भाई, काम भी तो करना है भैया, हमको यहाँ प्रिंट कराना है, मान लो हेलो भी चलो प्रिंट कराना, हेलो भी प्रिंट कराना है, और साथ में ये भी प्रिंट कराना है कि टोटल कितना बिल हुआ। अब टोटल कितना बिल हुआ ध्यान समझना, तो भाई ये कैसे आएगा, सॉफ्टवेयर वाला कभी जोड़ता थोड़ी ना है, जो कंप्यूटर में बैठे कंप्यूटराइज्ड बिल निकालता है वो जोड़ता थोड़ी नहीं, क्योंकि जोड़ने का काम किसको दे रखा है, कंप्यूटर को। अब कंप्यूटर अपने मन से मनमानी थोड़ी जोड़ने लगता है, क्योंकि जोड़ने का लॉजिक कहीं लिखा गया है, कोड लिखा गया है। जैसे ये देख रहे हो, एक मान लो हमने मेथड बनाया, या ये सब छोड़ो, या इसको रहने भी दो, या चलो हटाओ भी, ये देखो अगर हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, कैसे जोड़ना है इसका लॉजिक लिखते हैं, कैसे जोड़ना है इसका क्या लिखते हैं, लॉजिक लिखते हैं। इसके बाद ये उसको क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। तो हमको जोड़ने की जरूरत नहीं है, बस हमको बताने हैं क्या, तीन क्या क्या नंबर हैं, और ये जोड़ने का काम, ये इसका लॉजिक लिखते हैं। अब कैसे होगा, तो भाई जोड़ोगे, मान लो हमको ये है कि 3 चीजें जोड़नी है, कितनी चीजें, 3 चीजें, ध्यान समझना, कितनी चीजें जोड़नी है हमें, 3 चीजें। तो फिर याद रखना, अब यही चीज आप लोग को बताई गई थी कि कहीं भी कोई चीज करोगे, तो अब जैसे अगर ये तुमसे कोई कहे जोड़ने का वो करो, मैथ सॉल्व करो, कैसे लिखो, जोड़ने में मानोगे कि मान लो 3 नंबर जोड़ने के बहुत सोचोगे, 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड, या क ख ग, और फिर किलो क्या करोगे, और लिखोगे, अरे जेड, या ये लिख दो टोटल बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यही करोगे ना। वही चीज तुम्हें यहाँ सबसे बेसिक एक चीज की जरूरत पड़ेगी, क्या, वेरिएबल। कंप्यूटर थोड़ा सा
क्या है, मैथमेटिकल है कि जो भी चीजें होंगी वो किस तरह से होंगी। ये भाई कोई भी चीज होगी वहां पे क्या होगा, वेरिएबल। कोई भी प्रॉब्लम होगी उसमें क्या होगा, वेरिएबल होगा। वेरिएबल जैसे जैसे भैया 3 नंबर जोड़ना, तो वो जो 3 नंबर है वो क्या है, वेरिएबल। चलो अब यहाँ पे लिख दें, 3 नंबर जोड़ना है तो क्या लिख सकते हैं, मान लो एक नंबर x है, ये आपको बताया गया था ना कैसे लिखना है। सब इसे क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन, याद है ना। इसे कहते हैं वेरिएबल। पहले आपको वेरिएबल को क्या करना है, डिक्लेयर करना है। और अगर अब हमने लिख दिया इस तरह से तो ये वेरिएबल क्या हो गया, इनिशियलाइज हो गया। जैसे गणित में नहीं करते थे, माना x बराबर 100, तो वही चीज है इन x। पहले बताओ कि जो माने हो उसका नाम क्या है, नाम x ही नहीं, नाम जो चाहे तुम, हाँ ए, नाम ए रखना चाहो तो क्या रख सकते हो, ए रख सकते हो, है ना। तो और इसके बाद तो सबसे पहले तुम्हें बताना पड़ता है जो जो चीज करने जा रहे हो उसमें जो वेरिएबल है उसका नाम तुम क्या रखते हो। और तुम क्या रखते हो, जो तुम्हें सुटेबल लगता है, ये तुम्हारे बुद्धि विवेक के ऊपर है, नाम क्या रखते हो। और समझदार आदमी होगे तो जैसा काम होगा वैसा नाम रखो। नॉर्मल आदमी हो ए रखोगे। लेकिन सोचो हम कोड लिखने जा रहे हैं कि मेरा कोड 2 या 3 नंबर को जोड़े, किसको जोड़े, नंबर को ना। हम वेरिएबल का नाम ए भी रख सकते थे, लेकिन हम सही में समझदार होते तो हम उसका नाम रख देते num1, क्योंकि वेरिएबल के नाम में नंबर भी चलते हैं। तो हमने क्या लिख दिया, num1 वेरिएबल का नाम। और वेरिएबल को यहाँ पे क्या दे दी, num1 इक्वल टू क्या, 100। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब देखो हमने वेरिएबल ये नाम, अच्छा मान लो हमें 3 नंबर जोड़ने हो, इसका कोड लिखना हो कि जब भी इसे 3 नंबर दिए जाए तो ये जोड़ दे, तो ऐसे लिख दे फिर। भाई दूसरा नंबर है ना, और दूसरा नंबर लिख दे मान लो क्या, कुछ भी। बस जावा में कोड ऐसे लिखना है भाई। देख लो मान लो ये 3 नंबर जोड़ने है ना। अब क्या लिख, अब देखो भाई जोड़ने का गणित क्या होती है, यही होती है ना, num1 लिखना, num2 लिखना, और क्या लिखना, num3। 3 नंबर जोड़ोगे तो रिजल्ट आएगा ना, तो जो रिजल्ट आएगा उसको भी एक वेरिएबल में क्या करोगे, रखोगे ना यार। जैसे 100, 200 या 34,000 क्या लिखे हो तुम, लिखे हो 34,23,452। ये जो 3 नंबर लिखे हो, इन 3 नंबर को जोड़ोगे तो रिजल्ट आएगा ना। चाहो तो तुम्हारे मन में आए तो वेरिएबल का नाम रख सकते हो क्या, कोई दिक्कत नहीं है, ए रख दो, बी रख दो, कुछ भी रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन नाम ऐसा रखो, यहाँ क्या आ रहा है तुम्हारे लिए, तुम्हारा टोटल आ रहा है ना, तो हम तो कहेंगे वेरिएबल का नाम क्या रख दो, टोटल। क्या फर्क में, क्या फायदा मिलेगा, कल को बाद में अपना कोड देखोगे तो तुमको समझने में आसानी है। अगर अंड के बंडे नाम रखे रहोगे तो क्या होगा, बाद में अपना ही कोड देखोगे और मतलब अपना ही सिर्फ फुसलाओगे। और ये काम ऐसा तो है नहीं कि हम एक दिन करते हैं, हम लोग सालों साल, जैसे हम 15 साल से कर रहे हैं, 16 साल से यही काम कर रहे हैं। तब तो नाम वाम जो है भाई ढंग से रखते हैं, जिससे कि क्योंकि हमें पता है इसी इसमें काम कर रहे हैं। हो सकता है आज काम का मतलब मतलब जो काम हम 1.5 साल पहले किए थे उसमें हमसे कहा जाए कि आज देखो उसको कुछ दिक्कत आ गई, तो हमें वो जाके अब 1.5 साल पहले हम क्या किए थे, उस दिन क्या था और क्या हमें याद है।
लेकिन चीजें जो कोड किए होंगे, ढंग से नाम रखे होंगे, हर चीज हिसाब से किए होंगे कि जब देखे तो याद आ जाए, या ये रहे कि देखे तो समझ में आए कि क्या करना है, कहाँ दिक्कत आ रही। अब ऐसे मनमानी एक्स वाई जेड ए बी सी डी नाम रख देते तो सोचते ना कि एक्स क्या मतलब है। अब जैसे यहाँ टोटल लिखा हुआ देखेंगे कोड तो समझ में आएगा ना, बुद्धि थोड़ी सी काम करेगी कि इसमें टोटल ले आ रहे हैं। अब जैसे कहीं कहीं भी एक्स वाई जेड ए बी सी तो बाद में तुमको भाई, और कोड क्या 4 लाइन का लिखोगे? तो जो 15 लाइन से कोड, 15 साल से कोड कर रहे हैं, कितनी लाइन का कोड लिखे होंगे? कई लाखों लाइन का कोड लिखे होंगे ना। तो कोड भाई होंगे ना बड़े बड़े, और उसमें एक दो नहीं, ऐसे कई चीजें यूज हुई हो। तो नाम ढंग से नहीं रखोगे तो तुमको यूज करने में क्या होगा, क्या हुआ? नाम ढंग से नहीं रखोगे तो तुम्हें यूज करने में क्या होगी, दिक्कत होगी। तो चलो हमने नाम क्या रख दिया, टोटल। अच्छा ये बताओ कोड में एरर आ रही है? आ रही है कि नहीं आ रही? याद रखना ये रेड कलर, येलो नहीं, जब रेड कलर दिखाई दे, हाँ जब रेड कलर दिखाई दे तो इसका मतलब है ये एरर है। येलो कलर दिखाई दे तो इसका मतलब है वो एरर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये लिखने का मतलब है कोड गलत लिखा गया है, बस याद रख लो। देखो इन लोगों में एरर नहीं है ना, num1 भी एक वेरिएबल है, num2 भी है, num3 भी है, और कौन है, टोटल भी। कितने वेरिएबल है टोटल? 4। सारे कितने वेरिएबल है? 4। तो लेकिन देखो जो भी, अगर यही num1 को ध्यान से देखना, अगर ये लाइन हटा दीजिए तो देखो अभी तक इसके पहले तक सिर्फ टोटल पे ही आ रहा है, अब num1 पे भी आने लगा कि नहीं, और यहां भी आने लगा कि नहीं, अब जगह जगह आने लगा। अब यहाँ भाई देखो क्यों, क्योंकि ये वेरिएबल आप कह रहे हो कि वही है जैसे सवाल करते हो, माना num1 बराबर क्या 100। ये बात देखो, जब सवाल करते थे तब भी लॉजिक तुम लिखते थे सवाल, और लॉजिक के साथ बुरा भाग भी कौन करता था, तुम ही करते थे। हमने अब क्या किया है, ये जो एक असिस्टेंट अपना ले रखा है कंप्यूटर, अब इसका क्या है, लॉजिक अब भी हम ही लिख रहे हैं, लॉजिक अब भी हम ही लिख रहे हैं। बस वो जो काम करना है, जोड़ना घटाना इधर उधर, वो काम कौन कर रहा है, कंप्यूटर। आई बात समझ में? तो देखो अब कंप्यूटर में यहाँ देखो हमने क्या किया, वेरिएबल को सिर्फ क्या किया, num1 बराबर क्या लिख दिया, 100 लिख दिया, एरर। क्योंकि जावा का ये रूल है कि अगर कोई वेरिएबल यूज करना है, कोई वेरिएबल आपको चाहिए तो सबसे पहले उसे क्या करिए, डिक्लेयर करिए। आप इस तरह से लिखोगे तो देखो एरर नहीं। और ये टोटल क्यों एरर, क्योंकि टोटल नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया गया। यही ऐसे लिख दो तो अब सही है। और चाहे यहां क्या प्रिंट करा दें, टोटल। अब तो सही है ना, जो तीन मतलब कुछ भी बार बार हेलो हेलो नहीं कर रहा है, जो 3 नंबर दे रहे हो उसके हिसाब से जोड़ के क्या दे रहा है, रिजल्ट, है ना। कभी कुछ दोगे भाई, कभी कुछ इनपुट दोगे, इनपुट मतलब जो हम दें, मतलब कभी तुम 3 नंबर जो बताओगे उसके हिसाब से ये रिजल्ट देगा, ऐसा नहीं। और पहले क्या कर रहा था, चाहे जो करो फिर क्या कर रहा था, इसको चलाते थक जाओ लेकिन एक ही जवाब देता क्या, हेलो। तो भाई हेलो हेलो करने के लिए थोड़ी ले आए हैं इसको। अब लेकिन अभी देखो देखो 100 200 और क्या है, 34 लाख कितना, 23,452, 34,23,752। क्यों भैया, इसके अंदर 100 और 200, 300 और जुड़ा, 4 3 7। अगर हम नंबर बदल दें, जो भी है, 57 है, लाख है, करोड़ है, क्या है, लेकिन ये उत्तर बता दिया ना। अब लेकिन देखो लॉजिक तुम बताओगे कैसे करना है,
इसे करने का काम ये है। क्लियर है? अब इसके लिए जरूरत पड़ेगी वेरिएबल्स, है ना? अच्छा, ये भी एक चीज लास्ट क्लास में बताई थी, जैसे ये देखो, अब अगर ये कोड चलाएं तो क्या होगा? num1 में क्या आएगा? 3424। num2 में क्या आएगा? कुछ आएगा, जो भी आएगा, है ना? 23,45,000 कुछ भी आएगा, 45,000। इसमें क्या आएगा? 34,23,000। लेकिन लाइन नंबर 16 चलेगी तो क्या होगा? टोटल नाम का वेरिएबल क्या होगा? डिक्लेयर होगा। 17 खाली है, लाइन नंबर क्या चलेगी? 18। तो num1 में क्या आएगा? 2 लाख। इसी num1 वेरिएबल में पहले क्या पड़ा था? 3,424। लेकिन लाइन नंबर 18, देखो कोड, देखो कोड लाइन से ही चलता है। लाइन नंबर 11 चलेगी तो num1 के अंदर क्या रहेगा? 3,424। और जब लाइन नंबर 18 चलेगी तो उसके बाद आएगा क्या? 2 लाख। अगर 3,424 था और उसमें वो क्या करे भाई, वो पहले पड़ा था, लाइन नंबर 18 चलेगी, 2 लाख मिलेगा। तो याद रखना, एक नियम हमेशा याद रखना, वेरिएबल के पास एक टाइम पे एक ही वैल्यू हो सकती है। एक नॉर्मल वेरिएबल अगर है तो उसके पास एक टाइम पे एक ही वैल्यू हो सकती है। तुम ही अपने कोड में देखो, लाइन नंबर 9 में बोलते हो कि num1 नाम का एक वेरिएबल है, लाइन नंबर 10 खाली छोड़ते हो, 11 में फिर बोलते हो कि num1 की वैल्यू क्या है? 3,424। 12 में कुछ और बोलते हो, 13 में कुछ और, 14 वो पढ़ता चला जा रहा है। फिर लाइन नंबर 18 में पढ़ते हो कि num1 बराबर क्या? 2 लाख। और जबकि उसी num1 के पास 3,004 पहले वैल्यू क्या थी? 3,424। कंप्यूटर का ये रूल याद रखना, जब नई वैल्यू मिलेगी तो नई ले लेगा, पुरानी छोड़ देगा। कभी ये मत सोचना ज्यादा है तो ले लेगा, कम रहता तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ 30 लिख दो तो लाइन नंबर 18 चलने के बाद अगर पूछोगे num1 से कि तुम्हारे पास क्या है, तो 3,424 नहीं बोलेगा, वो कहेगा क्या है मेरे पास। लेकिन अगर तुम लाइन नंबर, यहां पे हम आए और यहां हम देखो, प्रिंट कराने की लाइन क्या है? सिस आउट, बस कंट्रोल स्पेस करते हो अपने आप आ जाता है, और यहां लिख दो नंबर। ध्यान से देखो, लाइन नंबर 13 पे भी लिखी है लाइन जो क्या कर रही है? num1 की वैल्यू प्रिंट कर रही है। लाइन नंबर देखो जरा ध्यान से, अब ध्यान से देखो कि num1 नाम के वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट की जा रही है कब? लाइन नंबर 11। इसके बाद किस पे? लाइन नंबर 17। फिर इसके बाद 20। सेम ही चीज लिखी है ना तीनों लाइनों में। लेकिन जब लाइन नंबर 11 चलेगा तो num1 क्या प्रिंट करेगा? 3,424। फिर ये लाइन 12, 13, 14, 15, 16, फिर 17 जब चलेगी तब भी प्रिंट क्या करेगा? 3,424। तुम कहोगे ये वैल्यू तो num2 की है ना, ये वैल्यू तो num3 की है ना, num1 की क्या वैल्यू है? 3,424। लाइन नंबर 11 पे पूछोगे तब भी बोलेगा वो क्या है मेरे पास? 3,424। लाइन नंबर 17 पे भी पूछोगे तो बोलेगा क्या है मेरे पास? 3,424। लेकिन जब लाइन नंबर 18 तो खाली है, 19 चलेगी तो num1 में क्या आएगा? 30। अब 3,024 को त्याग देगा और 30 को ले।
अब जब आगे लाइन नंबर 20 पे पूछोगे तुम्हारे पास क्या है 30, और दुनिया का ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो इतना ये कोड लिखे और ये जो 30,424 छोड़ दिया 30 पा गया, आगे हम क्या मिल रहा है 30 है। तो दुनिया का ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो इस 3,424 को इसमें से ले आए। मतलब कोई भी आदमी दुनिया का ये नहीं कर सकता कि लाइन नंबर 19 के बाद नंबर को प्रिंट कराए और प्रिंट हो वैल्यू क्या 3,424, क्योंकि जावा जब नई वैल्यू देता है तो पुरानी क्या करता है छोड़ देता है, और छोड़ता ही नहीं, इसको गायब कर देता है, तो गायब हो गया वो। तो आगे कोड कोई भी ये कभी नहीं निकाल सकता कि पहले क्या पढ़ा था। ये चीज याद रखना इसके बारे में। तो जब भी नई वैल्यू मिलेगी तो नई लेगा, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, नई लेगा और पुरानी छोड़ देगा। अब पुरानी गायब, अब पुरानी गायब। अब कहोगे गायब सर जी हम चाहते हैं पुराना वाला। अरे तो पागल हो, जब पुराना वाला ही चाह रहे थे तो नया वाला क्यों डाले थे? हाँ भाई, अगर तुम कहोगे नहीं सर जी हमको 3,424 चाहिए था, अरे तो फिर पागल हो, ये लिख रहे हो लाइन नंबर 19 पे, मत लिखो, लो अपना 3,424, मजाक है भाई, कोड तो तुम ही लिख रहे हो, है ना? तो ये बात समझ में आई है। अब देखो हमने कुछ और भी बातें बताई थी, याद करो, हम फिर से इसीलिए रिपीट करा रहे हैं। जैसे अगर मान लो हमको भाई कई बार मेरे नंबर्स किसमें होते हैं दशमलव में होते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एक क्या यूज करते हैं डबल। जैसे वेरिएबल का नाम मान लो हम कुछ भी रख सकते हैं, मान लो रख दे क्या, इसके अंदर हम दशमलव वाली वैल्यू अगर इस्तेमाल करनी हो, या याद है ना ये सब क्या है, देखो भैया ये वेरिएबल है और वेरिएबल के पहले बताना पड़ता है उसका टाइप। तो वेरिएबल के अंदर क्या होती है वैल्यू, वैल्यू क्या है दुनिया में, डेटा है। दुनिया में हर चीज डेटा, हर जगह डेटा, सिवाय डेटा के कुछ भी नहीं है। तुम्हारी हाइट कलर मलर जो दुनिया में दिख रहा है सब कुछ क्या है डेटा। कुछ डेटा ऐसा है जो अंकों में है, कुछ डेटा ऐसा है जो शब्दों में है, कुछ डेटा ऐसा है जो गणित के कुछ उसमें है, कैलकुलेशंस में है, लेकिन जो है सब क्या है डेटा। और जैसे हम लोग है ना भाई, हमारे पास भी है डेटा टाइप। तुम मेरे बारे में बताओगे तो क्या बताओगे भाई, ज्यादा से ज्यादा क्या बताओगे, मेरा नाम वाम ये सब बताओगे, ये सब चला जाएगा अक्षरों वाली लिस्ट में, और बाकी क्या बताओगे नंबर्स बताओगे। कुछ नंबर्स ऐसे मोटे तौर पे बताओगे, कुछ नंबर्स में दशमलव तक का भी क्या करोगे इस्तेमाल करोगे, यही सब तो करोगे, बोलो। तो तुमको जरूरत होगी किसकी, वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स का बताना पड़ेगा क्या तुमको हमेशा टाइप। जैसे दशमलव वाली चीजें यूज करनी हो अपने कोड में तो किसका यूज करना है, इंट का यूज मत करना। अब जावा ने कई डेटा टाइप दिए हैं, जैसे क्या दिया है, कह रहा है कि अगर पूरे नंबरों में बात करनी है तो इंट यूज करो, दशमलव में बात करनी है तो डबल यूज करो, दशमलव में भी कम अंकों तक बात करनी है, दशमलव के आगे कम अंकों तक बात करनी है तो क्या यूज करो, फ्लोट यूज करो। मतलब तो भाई ये भी लिख सकते हो यार, एफ डी लिख सकते हो, ठीक है, ये भी लिख सकते हो, और ये तो ये, हाँ ये देख रहे हो, तो देखो ये भाई जो ये है, अगर तुम्हें अपने सवाल में अपनी चीजों में दशमलव के आगे बहुत दूर तक तुम्हें एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो किसका यूज करो, डबल का। अगर तुम्हें लगता है भैया हम चीनी तौल रहे हैं या सब्जी तौल रहे हैं तो दशमलव मतलब ग्राम तक जाएंगे, इसके आगे हम नहीं जाएंगे, तुम्हें लग रहा नहीं भैया हम सोना तौल रहे हैं तो हम कहाँ तक जाएंगे,
हम और आगे तक जाएंगे, या कोई साइंटिफिक क्या हो रहा है, एक्सपेरिमेंट हो रहा है, वहां तो चीजें बड़ी क्या है, प्रिसाइज्ड है, इतनी ही डालनी है, इस तरह से करनी है, इस तरह से करनी है। तो वहां हो सकता है, तो मतलब जरूरत लोगों की क्या हो सकती है, अलग अलग। उन्होंने कहा जब दशमलव के आगे खूब दूर तक जाना हो तो डबल यूज करना, और कम तक जाना तो फ्लोट यूज करना। लेकिन ये देखो, बताओ अच्छा, डबल कहां तक के लिए है, दशमलव के आगे दूर तक जाने के लिए ना, कितने अक्षर है इसमें, दशमलव के बाद 4, इसमें कितने हैं, 3, इसमें कितने हैं, 6, कितने हैं, जो भी डालना है डाल दिए, तो है ना। अच्छा, डबल में डालो जरा, दोनों में दशमलव भी पढ़ना है भाई, देख लो, तो अंतर नहीं समझ में आ रहा होगा। लेकिन जो ये वैल्यू डाल रहे हो, यहां पे अगर एफ नहीं लिखो तो गड़बड़ हो जाए, यहां एफ लिखना जरूरी है। यहां ये कहता है कुछ डीप ही लिखना नहीं है भाई, जितना मन करे उतना दशमलव के बाद यूज करो। अब तुम कहोगे सर दोनों में फिर अंतर क्या हुआ, आप कह रहे हो सर डबल ज्यादा ले सकता है और फ्लोट क्या ले सकता है, कम ले सकता है, 6 अक्षर 7 अक्षर, लेकिन यहाँ कितने अक्षर डाल दिए हो, बहुत डाल दिए हो ना। लेकिन ध्यान से देखो जरा, इससे, ये तो प्रोग्राम में तुम डाल रहे हो, जरा इससे पूछो तो सही कि तुम्हारे पास है क्या। पहला वाला है, अच्छा एक मिनट, अच्छा क्या प्रिंट कराए, एफ की वैल्यू क्या है, 4565, 4565, और ये 4 डिजिट इसने लिए। तो भले तुमने इतना किया, लेकिन तुमको दशमलव के बाद एक्यूरेट चाहिए, तो क्या यूज करना चाहिए, डी यूज करना। डी में चाहे जितना भी करो, जैसे अगर डी को प्रिंट कराते, ये देखो पूरा का पूरा दिया कि नहीं। अच्छा, तो अच्छा एक बात तो है ना, डबल में भी दशमलव रख सकते हो, फ्लोट में भी रख सकते हो। फ्लोट में रख चाहे जितना लो, देगा लिमिट के साथ, लेकिन डबल में क्या है, जितना दोगे उतना पूरा एज इट इज क्या करेगा, ये दो, मतलब पूरा यूज करेगा आगे, और ये पूरा यूज नहीं करेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है, अच्छा अगर ऐसे यूज कर दो तो काम करेगा, देखो जब भी हम किसी की लिमिट बताते हैं, जैसे डबल बता रहे हैं, कितना भी रख लो आगे, तो बड़ा भी रख सकते हो, बड़ा रख सकते हो तो मतलब छोटा तो रख ही सकते हो। लेकिन जो फ्लोट है उसकी लिमिट कितनी है, छोटी है, उसकी लिमिट क्या है, एक लिमिटेड है, उतने ही अक्षर रखेगा, उसके आगे अक्षर रखेगा नहीं। डालो चाहे तुम जितना रखेगा उतने ही अक्षर। अब सवाल ये उठता है कि हम तब फ्लोट में रखें क्यों, बोलो। ये देखो जो डबल है, दशमलव के 2 अक्षर भी करेगा, 1 अक्षर भी करेगा, 5 भी करेगा, 12 भी करेगा, 17 भी करेगा, और फ्लोट है कम करेगा। तो हम फ्लोट क्यों यूज करें, तो हमें तो क्या यूज करना चाहिए, डबल ना, बोलो भाई। भाई फ्लोट भी यूज कर सकते हैं दशमलव के लिए, डबल भी। फ्लोट यूज करेंगे तो उसकी क्या होगी, लिमिट होगी, और जब डबल यूज करेंगे तो लिमिट नहीं होगी। लेकिन ये भी दिक्कत नहीं है भाई, डबल का मतलब ये नहीं छोटा नहीं रख सकते, डबल में क्या है, छोटा भी रख लो और बड़ा भी रख लो। तो क्वेश्चन ये उठता है कि फिर हम भाई फ्लोट यूज क्यों करें, तो हमें क्या यूज करना चाहिए, डबल।
तो जावा वाले पागल थे कि वो फ्लोट बनाए। सोचो, वो फ्लोट बनाए ना। अब देखो, सबसे बड़ी चीज यहां आती है जो, वो ये है कि जब तुम डेटा डबल में रखो, तुम्हारा सिस्टम उतना ही सही चलता है ना, रैम और सीपीयू इन सब के हिसाब से। तो जितना ही तुम्हारा क्या रहेगा, जब वेरिएबल तुम्हारा रहेगा डबल टाइप का, तो याद रखना तुम्हारे रैम में ये 8 बाइट की जगह लेगा। अरे हवा में थोड़ी चल रहा है ये प्रोग्राम, ऐप जो सब चल रहा है किस पे चल रहा है, रैम पे ही तो तुम्हारे चल रहा है। अरे 150 गूगल क्रोम खोल लो, 200 250 खोल लो, बंद हो जाएगा ना। कितना भी बड़ा फोन ले आओ, 400 गूगल क्रोम खोल दोगे तो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा ना। सब खुलता, सब चलता कहाँ है, रैम पे। ये जोड़ रहा है, घटा रहा है कहाँ, रैम पे। ध्यान से समझो भाई। तुम ही बताओ, तुमसे कहते थे ना कि बताओ 2 नंबर का गुणा करके उत्तर, तो तुम क्या करते थे, 2 नंबर पहले अपने दिमाग में रखते थे, फिर उसमें यूज करते थे गुणा का फार्मूला। वो फार्मूला जो था वो था सीपीयू, और जो 2 नंबर तुमने अपने दिमाग में रखे, जो गुणा किए और जो किए, वो क्या था तुम्हारा भाई, वो क्या था, रैम था। वो रैम था और उसमें वो थे वेरिएबल, और फिर तुम गुणा करके बताया करते। वैसे ही सेम यहाँ है। तो भाई इसको भी है। अच्छा, तुमसे हम कहते थे 8 पूरे 8 बताओ, तो कह देते थे क्या, 64। हम कहते थे 17,875 गुणे 16,872 बताओ, तब कहते थे तुम्हारा रैम इसके आगे प्रोसेस नहीं कर सकता, लिमिट है। इंसान का दिमाग है ना ये। अब कंप्यूटर की ऐसी कोई लिमिट नहीं है। तुम्हारे जो 30 रुपए का कैलकुलेटर आता है, उसकी भी ऐसी कोई लिमिट नहीं है, कह दो तो गुणा करके दे देगा, है ना। तो भैया वो जो ये जो गुणा भाग करता है, ये नंबर दिख रहे हो, ये नंबर ऐसे थोड़ी ना बस लिख दिए 100 पीस में। ये नंबर, ये याद रखो अब ढंग से, जब इस कोड को चलाते हो, तो ये जब ये डबल डी और ये लाइन नंबर 11 चलती है, कौन सी लाइन, लाइन नंबर ये 11 चलती है, तो डी नाम का वेरिएबल क्या होता है, डिक्लेयर होता है। लाइन नंबर 12 चलती है तो डी नाम के वेरिएबल में क्या आता है, 234.4। जानते हो तुम्हारे रैम में से 8 बाइट ये ले लेती है। बिल्कुल फ्री में नहीं हो रहा है कुछ भी। 8 बाइट ये लाइन नंबर 12 चलेगी, तो 8 बाइट तुम्हारे रैम में जाके कैप्चर कर दो। तुम देखो ना। अच्छा, लाइन नंबर 13 में क्या लिखे हो बताओ हमको। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डी ना। सोचो, और ये प्रिंट कर देता है कि उसके अंदर क्या वैल्यू है, 234.4 है कि 5 है कि 9 है कि 12 है, जो होगा वो दे देगा ना। लाइन नंबर 13 में कैसे, देखो ध्यान से, लाइन नंबर 12 चलती है तो 234 किसके पास आता है, डी के। अब आगे कोई भी डी से पूछेगा, जैसे ये लाइन नंबर 13 चलती है, क्या पढ़ता है ये, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और नाम किसका पढ़ता है, डी का। तो जाता है डी के पास, कहता है भाई डी क्या है तुम्हारे पास, दो। तो डी के पास क्या है, 234.4, और वही यहाँ पे क्या हो जाता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे अगर तुम हमसे कहो कि नंबर लिखिए सर, हम कहे ठीक है। अब नंबर आपने लिखवा दिया 10,532, तो 10,532 लिखने के लिए किसकी जरूरत पड़ी, तो भाई हाँ, मतलब कॉपी और पेन की जरूरत पड़ी ना। लेकिन 10,532 बार बार बोलना है, कोई हमसे पूछे कि क्या है तुम्हारे पास, हम कहे 10,532, क्या हमें लिखना है, हमें अब जगह नहीं चाहिए। अच्छा, जैसे देखो, ध्यान से देखो, ये सही सवाल पूछ रहे हैं कि ये सब मेरा रैम खा रहे हैं, सच्चाई है रैम खा रहे हैं तुम्हारा, लेकिन यहाँ 3 लाइनें लिखी हैं। लाइन नंबर 12 में देखो तो 234.4 डी नाम के वेरिएबल में डाला जाता है। लाइन नंबर 13 में तुम कहते हो डी में क्या है बताओ, प्रिंट करो। देखो नाम भी अच्छा रखा है ना, प्रिंट।
फिर लाइन नंबर 14 में फिर कहते हो क्या करो, प्रिंट करो। तो क्या करेगा ये, जब ये आएगा तो याद रखना ये रैम में तुम्हारे सिर्फ 8 ही बाइट लेगा। ऐसा मत सोचना कि 8 बाइट रखने का और 8 बाइट 2 बार मांगने का, नहीं है, ऐसा नहीं। कितना रैम में कितनी जगह लेगा, 8 बाइट। ये जो डी है इसकी वजह से कितनी जगह ली जाएगी, 8 बाइट। क्लियर है ये बात? अच्छा, तो ये 8 बाइट लेगा। और जरा आ जाओ लाइन नंबर 15 पे, आ गए ना? इसमें क्या है, एक वेरिएबल में हम डाल रहे हैं कि वेरिएबल किस टाइप का, फ्लोट टाइप का। जो भी करेंगे बाद में ये सारे नंबर नहीं लाएगा, लाएगा कुछ क्या, लिमिटेड 4-5 जो भी होगा वो ले आएगा, है ना? ये दिक्कत नहीं। तो भैया उस सिचुएशन में है तो हम इसको यूज ही क्यों करें? हम यूज इसलिए करते हैं कि ये भी दशमलव की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, लेकिन जो ये फ्लोट है ये सिर्फ और सिर्फ 4 बाइट रैम में जगह लेता है, तो आधी जगह बचाता है। तुम्हें लगता होगा ना रैम में कितनी जगह है तुम्हारे पास, बहुत है, 8 GB, 16 GB, 32 GB रैम ऐसे हो सकती है ना, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB की होती है, 32 GB की होती है किसी के पास, है ना? तो उसी रैम में ये सिर्फ कितना लेगा, 4 बाइट। बस ये समझ लो, ये जगह कम लेगा, लेकिन बड़ा सा प्रोग्राम रहेगा, एक बड़ा सा सॉफ्टवेयर रहेगा, लाखों लाइन का कोड रहेगा। तो जहां 4 इस्तेमाल करना था वहां तुम 8 बार इस्तेमाल करोगे तो एक टाइम के बाद फर्क कितना पड़ने लगेगा। दिक्कत आएगी, सिस्टम फेल हो जाए तभी। अरे दुनिया है भाई, अगर तुम्हारा सिस्टम लॉगिन करे 2 सेकंड ज्यादा ले रहा है तो आदमी दूसरे फंस जाएगा, कहेगा हटाओ यार, इनका खुलने में बहुत टाइम लेता है, बहुत डेटा खाता है, तो फंस जाओगे कि तुम किस पे, दूसरे पे। भैया यहाँ भी कंपटीशन है ना कि चीजें एकदम क्या होनी चाहिए, फास्ट। ऐसा थोड़ी ना है कि एक ही आदमी की कोई पकौती है कि वही ये आदमी ये सामान बेचेगा, सब बेचने वाले खड़े हैं। भैया सबको अपनी परफॉर्मेंस भी क्या रखनी है, अच्छी रखनी है, बतानी क्या है, अच्छी रखनी है भाई, है ना? तो भाई ये देखो, इस वजह से फ्लोट का जन्म हुआ और डबल का, क्योंकि कई जगह ऐसी हो सकती है जहां तुम्हें दशमलव के बाद बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे किसी का वजन बता रहे हो तो 10.2-3 अक्षर तक बता दिए, अब तुमको किसी आदमी का वजन मिलीग्राम में बताने की जरूरत थोड़ी है, नहीं है ना? तो फिर इस हिसाब से है, इसलिए इन लोगों ने यूज क्या किया, फ्लोट का। और बहुत जगह तुमको डिटेल में जाना हो तो वहां क्या यूज कर सकते हो, तो जैसी चीज यूज करनी है, जावा का सीधा रूल समझो, पहले कहेगा क्या यूज करना है ये बताओ, फिर कहेगा जो यूज करना है उसका टाइप बताओ, और फिर आगे यूज करना है अब करो। और इसे क्या बोलते हैं, याद है भाई, भूलना मत, क्या है, डिक्लेरेशन। और ये क्या है, इसके लिए एक नाम तो यही था, क्या, इनिशियलाइजेशन, और एक नाम ये भी था क्या, असाइनमेंट। और ये असाइनमेंट एक नंबर में कब हो रहा है, पहली बार हो रहा है ना? हाँ, फर्स्ट टाइम। क्लियर है ये? तो डिक्लेरेशन है, इनिशियलाइजेशन है, ये सब आप जान रहे हैं। तो अब आप समझ में आ रहा है ना कि अलग अलग टाइप के डेटा टाइप क्यों, क्योंकि कोई जगह कम लेता है और कोई जगह ज्यादा। तो समझदारी से अपने हिसाब से यूज करोगे तो तुम कम जगह में काम करोगे ना। जहां लाखों करोड़ों लाइनों का कोड होगा वहां ऐसी छोटी छोटी गलतियां अगर लाखों करोड़ों जगह रिपीट होंगी तो भले तुमको लगे कि अरे 4 बाइट तो गया, लेकिन अगर ऐसा, भाई फ्लिपकार्ट से सब एक आदमी तो सामान नहीं खरीद रहा है, एक टाइम पे लाखों आदमी खरीद रहा है ना, और 10 का इधर उधर हेर फेर करने लगे तब तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी ना, है ना? इसलिए भाई
इन्होंने अलग अलग टाइप के दिए अपने हिसाब से कि कैसा यूज करना हो वैसा आप यूज करो। अच्छा, और इंट किसके लिए था? नंबर के। अच्छा, इंट में जानते हो जो लिखे हो नंबर बराबर 3024 424, फ्री का नहीं भाई, कितना इसकी कीमत भी है, हर चीज की कीमत है। इसकी कीमत कितनी है? 4 बाइट। 1424 हवा में नहीं है, तुम्हारे रैम में जाके ये अभी नहीं ले, अच्छा ये है अभी जगह नहीं ले रहा है, देखो अभी जगह नहीं ले रहा है। हाँ, लेकिन जब जैसे टेंट है, हम खरीद लेने लगे थोड़े 50 का जगह मांगेगा, तब तो हम बोर्ड मार के रखते हैं, लेकिन जब कहोगे तो क्या करेंगे, तब खड़ा कर देंगे तो उतनी जगह लेगा ना। तो वैसे ही समझो ये अभी जगह नहीं ले रहा है, 4 बाइट रैम। जब चलाओगे, जब चलेगा और जब इस लाइन पे पहुंचेगा तब कहेगा मेरा 4 बाइट निकाल। इसके पहले नहीं बोलेगा, इस लाइन पहले कुछ नहीं बोलेगा। जैसे ये जो डबल डी लिखा है, ये तब तक कुछ नहीं बोलेगा जब तक इसका नंबर नहीं आएगा। जब आएगा तब कहेगा भाई हमको इतना रखना है, हमको भी इतनी जगह दो, हम डबल है भैया हमको 8 बाइट दो, हम इंट है हमें कितना दो, 4 बाइट। ठीक है, इस तरह से। अब देखो नंबर स्टोर, अच्छा ये लेता है रैम में क्या, 4 बाइट। और जानते हो रैम कैसी होती है, याद है, और लोगों को बताए होंगे यार, रैम समझो ऐसे होती है रैम। ये लैपटॉप खोल के निकालोगे, मोबाइल खोल के निकालोगे, चौड़ी सी एक पट्टी रहेगी और उसके ऊपर काले रंग का प्लास्टिक सा कुछ चिपका रहेगा। नहीं तो आजकल रैम उठा के देखोगे तो ऐसे कुछ रहेगा। और जानते हो इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर कुछ नहीं, बस छोटे छोटे जैसे खाने बने रहे ऐसे ऐसे। इस तरह है ना। अब यहाँ तो कोई दिख रहा होगा सर यहाँ तो 12-14 खाने हैं, 12-14 खाने नहीं है। एक रैम अगर मान लो तुम्हारे रैम मोबाइल में इस समय 8 GB की रैम, 1 GB में कितना होता है 1024 MB, तो 8 गुणे 1024 करो, 1 MB में कितना होता है 1024 KB, गुणे 1024 करो, एक एक KB में कितना होता है 1000 बाइट, गुणे 1024 करो, तो आएगा कुछ ऐसे 4-6-8 अरब। इतना है जगह तुम्हारे उसमें से, तो समझ लो कितना हम बता दिए। अच्छा बुरा करके देख लेते हैं, क्या है भाई 8 गुणे 1000, जैसे नहीं होता हम लोग का बुरा चलता है कि 1 मीटर में, अरे 1000, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, वैसे इनका चलता है 1024 में एक, और फिर 1024 MB तो KB, और फिर उसके अंदर 1024 बाइट। कितना हो गया भाई 3 3 6 3 9 1 10, भाई ये तो नंबर कितना हो गया 10 लाख, 8 अरब, 8 अरब 58 करोड़ बाइट। इतना है तुम्हारे 8 GB की रैम, उसमें से 4 बाइट निकल नहीं जाएगा, वो वही है 4 बाइट, उसमें जाके ये जगह घेर लेगा, कहेगा भैया अब ये मेरा या है। हाँ तो इतनी बात समझ आ रही है। और जानते हो और एक बाइट के अंदर 8 क्या होती है, बिट होती है, एक बाइट के अंदर 8 बिट होती है। हाँ जैसे देखो क्या बताए, 1 GB में 1024 MB, एक MB में 1024 KB, एक KB में 1024 बाइट, वैसे ही एक बाइट में 8 बिट। तो सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या है, बिट है यार,
ये 8 करोड़। अब कितना आ गया? 68 अरब है। 68 अरब जो भी है, आप पढ़ो इसको, 71 करोड़ और क्या क्या। हाँ, तो इतना है ना, इतने बिट तुम्हारी रैम में है, इसी जो लैपटॉप सिस्टम अभी चल रहा है उसके अंदर। मतलब इतने छोटे छोटे क्या हैं खाने, 68 अरब छोटे छोटे खाने। जब तुमको लगता है, अच्छा इसका एक और सरल रूप दिखाएं कि ये कैसा दिखता होगा, एक्सेल को पहचान। एक्सेल देखे हो ना? ऐसे ही होता है ना एक्सेल। समझो यही रैम है, छोटे छोटे खाने। ऐसे कितने खाने? 68 अरब खाने है। अच्छा, पहली बात तो खाने कैसे बने होंगे ये सोच रहे हो। पहले तो ये सोचना चाहिए आखिर खाने क्यों बना रहे थे ये लोग। क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर इनको खाने बनाने की क्या जरूरत है। बस बात इतना है, देखो ये जो डिजिटल है या ये जो कंप्यूटर है, फिर से देखो एक बेसिक चीज याद रखो, ये चलता है कैसे भाई। देखो ये इसके पीछे एक गणित है, ये बोलते हैं क्या, बाइनरी। जैसे नंबर सिस्टम 1 से लेकर 10, 0 से लेकर 9 अक्षर यूज करते हैं ना, हम क्या यूज कर रहे हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम। ऐसे ही एक होता है क्या, बाइनरी नंबर सिस्टम, जो दो नंबर्स को यूज करके बनता है, 0 और 1। उसमें भी लिख सकते हो 572, लेकिन उसमें 5 7 2 नहीं लिखना है, वो ऐसे लिख देंगे 1 1 0 0 1 1 0, हो गया 572। उनसे भी कहोगे गुणा कर दो, गुणा कर देंगे। उनसे भी जो कहोगे वो कर देंगे, लेकिन वो एक ऐसी गणित होगी जो दो नंबर पे चलती है। और देखो यही तो कुछ, जैसे देखो ये मैथ भी एक जो दो नंबर पे चला करता है। बाद में इंसान ने खोज ली एक बड़ी क्रांतिकारी चीज, क्या जानते हो? बिजली। मशीनें जो बनाना शुरू किया, मशीनें बनाना शुरू किया तो बिजली आई कि नहीं आई? अब बिजली के साथ हम एक चीज कर सकते हैं, हम चाहे तो यहां बिजली पहुंचा भी सकते हैं और चाहे तो न पहुंचाए। तो दो कंडीशन बनी ना, या तो बिजली है या तो बिजली नहीं। हमने बोला बिजली है तो यस, बिजली नहीं है तो क्या बोला? नो। मान लो तो दो चीज है ना, यस नो। तो इसमें भी क्या है बताओ, दो ही चीजें है ना, बिजली में ही दो केस होंगे, यस या नो। मतलब सिर्फ कितने अक्षर पॉसिबल है? दो अक्षर। हम जिस गणित की बात कर रहे हैं, बाइनरी, जिस पे कंप्यूटर बेस्ड है, वो भी किसकी बात करता है? दो नंबर, 0 और भाई बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है? ऐसा जो दो में बात करें। अब सबसे बड़ी संजोग ये टकरा गया कि मशीनें जो थी या जो बिजली थी वो भी इसी में बात करती थी, क्या? 0 या 1 भैया, हाँ या तो बिजली है या तो बिजली नहीं है, बस। अब देखो जो ये 8 करोड़ बाइट कह रहे हो ना कि 68 अरब सर छोटे छोटे बिट, मतलब 68 अरब वो छोटे छोटे पॉइंट हैं जहां जहां से बिजली जा सकती है और नहीं भी जा सकती, जैसा हम चाहे कंट्रोल करें। तुमको लगता है ना, ये पढ़ो जरा, तुम्हें लगता है ना कि लाइन नंबर 9 लिखी है, क्या लिखी? लाइन नंबर 9 क्या पढ़ा लिखा है? नंबर नाम का एक वेरिएबल जो डिक्लेयर किया गया, ठीक, अभी कुछ नहीं हुआ। लाइन नंबर 10 ना, क्या लिखा है? ये इंट है ना, क्या लिखा है? ये 3424। याद क्या बोला गया तुमको? इंट जहां भी जाएगा 4 बाइट मांगेगा, कहेगा भैया हमको ले आए हो तो हमें कितनी जगह चाहिए? 4 बाइट। तो ये जो पूरी रैम दिख रही है, ये देखो पूरी रैम, इसी रैम में कहीं से वो ले लेगा। 4 बाइट का मतलब समझ रहे हो? इसको देखो थोड़ा और छोटा करते हैं, मान के चलो 32 खाने, 32 खाने ये क्या करेगा? ले ले। कैसे इसको पहचानोगे? एक काम करते हैं, सबको नॉर्मल कर देते हैं और ये 32 खाने तुम्हारी रैम में क्या करेगा?
ले ले और इसी 32 खाने के अंदर रखेगा क्या 3424। मतलब तुम्हें लगता है ना सब ऐसे ही चल रहा है, इतनी कसरत होती है। जब लाइन नंबर 10 चलेगा तो जाएगा तुम्हारी रैम में, कहेगा भैया हमको हमारा 32 बाइट, सॉरी 4 बाइट 2, 4 बाइट का मतलब 32 बिट, तो कहेगा 32 ये कमरे या 32 बॉक्स 32 पॉइंट जो भी कहेगा हमें तो, और इसी के अंदर रखेगा क्या 3424। क्लियर है? लेकिन ये याद रखो 3424 वो ऐसे नहीं रखेगा, बड़ा करें 3424 वो रैम में ऐसे नहीं रखे, वो रखेगा किस फॉर्मेट में जानते हो 01 जो ऐसे कुछ लिखेगा 3400। अभी चाहे तो ये गणित है, छोटी सी बात है, क्लास में बहुत बच्चे जानते हैं, किसी भी पूछोगे तो 2 मिनट में सिखा देगा जो जानता है। कुछ नहीं 2 से भाग दे के बनती है, तो जानते हो, तो चलो से निकाल ही देते हैं, इतना क्या सोचो। चलो क्या है बताओ 3424। फिर इसमें ऐसे करते थे कि इसको 2 से क्या करो भाग दो, चलो ये उल्टा लिख दिए हैं क्या, चलो ठीक है 2 से क्या करो भाग दो। अब या तो कटेगा या तो नहीं कटेगा, कटेगा तो क्या आएगा शेषफल 0, और नहीं कटेगा तो क्या आएगा 1 आएगा। भाई कोई नंबर होगा 2 से काटोगे तो या तो नंबर इवन होगा, सम होगा, या तो विषम इवन या ऑड, तो या तो उत्तर क्या आएगा शेषफल क्या आएगा या तो 0 या तो 1। अभी करोगे तो 0 आएगा, शेषफल क्या आएगा 0, और कटने के बाद उत्तर क्या आएगा 2, ये जाएगा 1712। इसके बाद फिर 1712 को क्या करो 2 से डिवाइड करो, अब क्या आएगा 856 आएगा, क्या आएगा 856, और यहाँ पे क्या आएगा उत्तर 0, कट जाएगा पूरा। 856 को करोगे तो बिल्कुल 856/2 बराबर 428, और फिर भी 0 ही आया। चलो ठीक 428/2 बराबर कितना आया 214, और ये 0। फिर भाई 214/2 कर दो कितना आएगा 107, कितना आएगा 0। अब 107 को अगर तुम 2 से भाग दोगे तो क्या आएगा, तब आएगा 107 को अगर 2 से भाग दोगे तो आएगा 54, 53 दूनी 106, हाँ तो 0.5 नहीं सिर्फ 53 बार जाएगा और 1 बचेगा शेष, 1 छोड़ दो। अब 53 को 2 से भाग दो 26, 26 दूनी 52, अब भी 1 बचेगा। फिर 26 को 2 से भाग दो 13, फिर भी 0 बचेगा। फिर इसके बाद 13/2 करो, 6 बार जाएगा 1 बचेगा। 6/2 करो 3 बार जाएगा और 0 बचेगा। 3/2 करो 1 बार जाएगा और 1 बचेगा, और 1/2 करोगे तो कितनी भाई कितनी बार जाएगा, हाँ हाँ मतलब वही है ऐसे ही रहेगा। तो मतलब ये देखो क्या आ रहा है नंबर, अब लास्ट में नंबर उल्टा इसका भी आएगा, जब 1 बार जाएगा तो इसमें भी 1 आएगा। अब देखो क्या आएगा 1 1, नीचे से पढ़ो 0 1 0 1 1, यही है 3424। कंप्यूटर ऐसे ही काम करता है,
3424 को ये समझता है 11001111। क्यों समझता है? बेवकूफ नहीं है कि इतना करता है, वो ये कहता है कि मेरा काम आसान हो गया। कि अब तुम कह रहे हो कि लिखो लाइन नंबर 10 पे num1 बराबर 3424, तो जरूरत किसकी पड़ी? 3424 की। रैम में गया, इसने 32 बाइट लिया और इसको लिखना क्या था? रैम में क्या स्टोर करना था? इसे स्टोर करना था 11011011। तो ये ऐसे स्टोर करता है 11011101 ये। अब ऐसा क्यों किया? तुम कहोगे सर जी इसको 3 लिखने में क्या तकलीफ थी कि 1 लिखने लगा? तो भैया ये ना 3 लिखता है ना 1 लिखता है। जहां 2 नंबर है, जहां इसको आसानी है, इसको जानता है, क्या करेगा? जहां इसको 1 समझना है वहां बिजली पहुंचाएगा, वहां लाइट देगा, और जहां 0 समझना है वहां लाइट नहीं देगा। तो इतना इस कंट्रोल में है ना, जब चाहे तो लाइट भाई देखो, हम लोग नंबर नहीं यूज कर सकते। हाँ ये भाई देखो, यहाँ पे लाइट नहीं पहुंचानी, बाकी सब बचा क्या? क्या 0 बस देखो ध्यान से, कंप्यूटर ऐसे काम करता है। तुमने लिखा 3424 गया रैम में रखा, रैम में क्या किया? जावा इस्तेमाल कर रहे हो तो तुम्हारी रैम में गया और 4 बाइट की जगह मांगी, कहा तो भैया 4 बाइट लिया, 4 बाइट मतलब 32 बिट जगह लिया। और जब उसको लिखा 3424 तो 2 कमरे में लाइट पहुंचाया, 1 में नहीं पहुंचाया, 1 में पहुंचाया, 1 में पहुंचाया, 1 में पहुंचाया, 1 में नहीं पहुंचाया। कोई पता है बाइनरी नंबर दिखा दिया गया, तो ऐसे आप करके निकाल लेना बाइनरी नंबर। तो ये इस तरह से काम करता है, तो कहीं लाइट पहुंचाएगा, इस तरह से कंप्यूटर चल रहा है। और बाकी अच्छा तुम कहोगे सर जी ज्यादा तो खर्च नहीं हुआ, कितने बिट खर्चा हुए? 3 4 5 6, इसके बाद तो सिर्फ क्या है? 0 है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो सर जी मतलब यहाँ तो खर्च कितने हुए? 2 2 4 2 कितने? 7 खर्च हुए 7। आप ले रहे हो कितना? 32। तो भैया जावा का नियम है, नंबर की बात करोगे, इंटीजर मतलब पूर्णांक की बात करोगे तो कहेगा भैया हमें 4 बाइट चाहिए, मतलब 32 बिट चाहिए। वो इसलिए भैया तुम कह रहे हो कि 3424 डालोगे, बाद में तुम्हें कहोगे नहीं हम 34,572 डालेंगे, बाद में तुम्हें कहोगे हम 34 करोड़ डालेंगे। ये बता रहा है कि 32 बिट लेता है तो इसका मतलब है वो कहता है कि मेरी लिमिट है 3 अरब समथिंग। 3 अरब समथिंग इसकी क्या है? लिमिट। तो कहता है कि आप उतना बड़ा नंबर तक इसमें स्टोर कर सकते, उससे बड़ा देखो। अच्छा अगर हम यहां पे लिखें, जानते हो इंट कितना लेता है? उसका पूरा करोगे मिल जाएगा, लेकिन कितना लेता है मालूम है? मान लो 3 अरब लेता है, तो जरा 3 अरब को करो, कैसे करोगे? 3 अरब 14 करोड़ ऐसे कुछ लेता है। भाई इतनी लिमिट है, इससे बड़ा नंबर स्टोर करोगे तो स्टोर नहीं होगा। वो कहता है कि हमारे अंदर करना है तो 3 अरब इतना कर दो। अब उसको भी जरा क्या करो, 2 से भाग देना, क्या करो? स्टार्ट करो ऐसे ही जैसे किए थे, 1100 निकालते जाओ। जानते हो क्या होगा लास्ट में? तुमको एक नंबर मिलेगा, और जानते हो नंबर क्या मिलेगा? एकदम मैक्सिमम लिमिट पे जब जाओगे तो नंबर क्या मिलेगा जानते हो? 31 बार 1। क्या मिलेगा? 31 बार 1। जैसे कहते हैं लोग ना, बताया तुम लोगों को ना, इंट 4 बाइट लेता है, और दिखाए भी थे कि ऐसा नहीं मनमानी कितना भी स्टोर कर लो, एक टाइम के बाद ये भी भूल जाएगा। एक टाइम तक ही चला है, अभी इतना ले रहा है, कर लो देखो कितना है। कुछ है 3 अरब 72 करोड़ की 68 करोड़ कुछ है, कभी चाहो तो निकाल सकते हो, इतना बड़ा नंबर स्टोर कर सकते हो। अगर जितना मैक्सिमम लिमिट है कि जितना बड़ा नंबर स्टोर कर सकते हो, वो नंबर यहाँ लिख दो, तो जानते हो उसका बाइनरी नंबर क्या बनेगा? ये 31 बार 31 टाइम्स क्या? 1। तो जब अगर हम यहाँ जो सबसे बड़ी लिमिट होती है नंबर की, जावा में इंट की जो सबसे बड़ी लिमिट है, अगर उतना बड़ा नंबर हम लिख दें
जब ये कोड चलेगा तो जाएगा ये, अब भी भले 34,424 लिखेंगे, चाहे ये लिखो, जाएगा रैम में इज्जत के साथ, वही 4 बाइट मेमोरी लेगा और उसके अंदर इस नंबर को क्या करेगा, स्टोर करेगा। जब इसका बाइनरी नंबर निकालेगा तो निकल के आएगा 31 बार क्या 1, तो 32 कमरों में 31 कमरों में लाइट क्या करेगा, ऑन करेगा। और ये 32वां कमरा क्यों, 32वां कमरा इसलिए छोड़ के रखेगा, ये डिसाइड करने के लिए कि आखिर ये बात प्लस की कर रहे हैं कि माइनस की। नंबर तो दोनों में चलते हैं ना, प्लस में भी नंबर होते हैं और किसमें होते हैं, माइनस में, जैसे माइनस भी तो हो सकता है यार। क्लियर है ये बात। तो इंट की लिमिट क्या है, अगर इंट की लिमिट कोई पूछेगा तो वही बताओगे -3 अरब कितने से लेके +3 अरब तक, इसके बीच का कोई भी नंबर उसमें स्टोर कर सकते, और इसे बस इतना ही करना है, लाइट पहुंचानी है और लाइट काटनी। इसीलिए जितना सक्सेस अच्छा, ये हमारी गणित पे चलते जो 9 अक्षरों वाली है नहीं सक्सेस हो पाती, तब इन्हें 9 तरह की 9, अभी क्या है, 2 ही परिस्थितियां हैं, या तो लाइट आई या तो लाइट नहीं आई और बाइनरी नंबर सपोर्ट करती है। हमारी गणित तो 9 नंबर मांगती है, तो 9 परिस्थितियां होती है, तो लाइट में 9 परिस्थितियां क्या, तो फिर ऐसा होता है तेज आ रही है, धीरे आ रही है, तब कंप्यूटर नहीं हो पाता। बेस्ट थी क्या, बाइनरी नंबर्स, क्योंकि ये चलते हैं किसमें, 2 नंबर में, और मशीनें भी चलती हैं किसमें, 2, मशीन हो इलेक्ट्रिक हो सब चलती है किसमें, 2 नंबर में, या तो आप चलती हैं या तो नहीं चलती। क्लियर है ये, इसलिए है। और जानते हो कितनी लिमिट है इसकी नंबर की, कितने 1 लेगा, 31 ना, ये तो बाइनरी नंबर है, इसको अगर अपने अपने नंबर में हमें कन्वर्ट करना हो तो 2 गुणे 2, समझ रहे हो, ऐसे 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 31 बार गुणा कर लो, जो आएगा आंसर उतनी ही लिमिट, उतनी नहीं है जितना आया, मान लो 3 अरब 14 करोड़ 785 आया तो -1, मतलब क्या, अगर 85 आया है तो क्या हो जाएगा, ये 86 आया है तो एक कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 85। 2, तो कितनी लिमिट होती है इंट की, कोई पूछेगा कितना बड़ा नंबर कहोगे, 2 को 31 बार गुणा करना है, इसी को हम लोग क्या करते हैं 2 के पावर 31 माइनस, इसलिए कुछ नंबर के बाद वो क्या हो जा रहा है, और जैसे ज्यादा नंबर दे दो तो ये क्रैश हो जा रहा है ना, 2 नंबर और करा, मेरी औकात से ज्यादा तुम बोल, जितना बोल रहे हो वो 31 नंबर में आएगा नहीं, 31 कमरे में लाइट पहुंचा भी देंगे तब भी इतना बड़ा नंबर बनेगा नहीं। इसीलिए कहा कि भाई जिसको ज्यादा बड़े नंबर्स के साथ काम करना हो उनको एक और डेटा टाइप दिया जिसका नाम क्या रखा, लॉन्ग, सॉरी पहली बात तो एरर ये भी दे रहा है, दे रहा है नहीं दे रहा है, पहली बात तो एरर ये भी दे रहा है। भाई ये जानते हो इंट कितनी मेमोरी लेता है, 4 बाइट, याद रखना। लॉन्ग कितनी लेता है जानते हो, 8 बाइट। एक बाइट में 8 बिट, तो कितने बाइट है, कितने बिट है इसके पास, 34, सॉरी हाँ 32 दूनी 64, इसके पास 64 बिट है। तो इसकी लिमिट क्या, इसमें इसकी लिमिट क्या होगी, 64 में से 63 इस्तेमाल होंगे, एक तो चला जाएगा ये डिसाइड करने में कि प्लस है कि माइनस, तो 63 खाने हैं, सबसे बड़ा नंबर वही होगा जब 63 खाने में क्या जाए 111, मतलब लाइट जाए 63, तो उसको निकालो क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2 करो कितनी बार, 63 बार, बहुत बड़ा नंबर आएगा ना, उतना बड़ा नंबर सपोर्ट करोगे। लेकिन तुम तो कहोगे सर ये तो थोड़े में ही बोल गया, ये कहाँ इसके लक्षण तो नहीं दिख रहे हैं कि ये बहुत बड़ा नंबर झेल पाए, नहीं बोला हाँ? जब हम 2 गुणे 63 करोगे तो बड़ा नंबर आएगा यार, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर लिखना है तो यहाँ लिखना क्या, यल, जैसे फ्लोट में लिखते हो फ्लोट है, वैसे लॉन्ग में जब बहुत बड़ा नंबर तो रखना क्या एल, तब कितना ही बड़ा नंबर,
तब वही 2 के खाते जो 63 है, 2 की पावर 63, कितना बड़ा नंबर। लेकिन इतने नंबर की भाई ऐसा नहीं मनमानी नंबर रखेंगे, कंपनी में गए नंबर रखने के लिए। अरे कोड में, प्रॉब्लम में, जरूरत में, जो काम करना है उसमें जरूरत पड़ेगी तो रखेंगे, नहीं पड़ेगी तो भाई हमें पता होना चाहिए कि भाई अगर रखना हुआ तो किसकी जरूरत पड़ेगी। हाँ हाँ, नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट क्या माना जाएगा, प्लस माइनस। ये तो गणित में भी चलता है भाई, हम ही लोगों से तो काम कराया, हमको परेशान करने के लिए कंप्यूटर थोड़ी बनाया गया। हम ही लोग के हिसाब जैसा हम लोग करते थे वैसा ही उसने काफी हद तक कॉपी करने की कोशिश की। तो ये ऐसा नहीं है जैसे हमारी गणित चलती है, जब प्लस लिखना होता है पूरा गणित में कहाँ हम लोग प्लस लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, तो यहाँ भी लिखने की जरूरत नहीं। अब ये जावा कहता है हम संभाल लेंगे, नहीं लिखोगे, नहीं लिखे रहोगे तो हम बता देंगे आगे क्या है ये प्लस, ठीक है। बिल्कुल यार, भाई इसीलिए तो कह रहा है 31 थाने ही, जैसे 32 में से 31 ही इस्तेमाल होगा, ऐसे ही एक और कौन सा था याद है, शॉर्ट, ये भी नंबर स्टोर करने के लिए यूज होता है। तुम कहोगे सर ये भी नंबर वो भी नंबर, सब नंबर, लेकिन इसकी लिमिट क्या है जानते हो इसको कि इसकी लिमिट क्या है मालूम है, 32,567। अगर 568 भी रखने की कोशिश करोगे तो रख रहा है भाई, तो या 600 होगा या नहीं, सॉरी 767, 768 रख के देखो, ये रहा। जानते हो इसकी लिमिट इतनी है, लेकिन इसका भी यूज है भाई। जैसे मान लो हमें एक वेरिएबल बनाना है जिसमें एक आदमी के अंदर कितनी हड्डियां हैं उसको रखना है। जैसे किसी किसी आदमी में हाँ मेडिकल हो रहा होगा, किसी किसी आदमी में 206 होती है, किसी में 205 भी होती है, 207 होती है। तो जब मान लो वो कर रहा है 206 हड्डियां भरनी है, लेकिन ऐसे तो नहीं हो, यही होगा ना 205, 206, 207, तो हाँ किसी के अंदर 210 हो जाएगी, ऐसे तो नहीं हो जाएगा ना, किसी के अंदर 2,500 नहीं होगा। मान लो हमें किसी की उम्र नहीं भरनी, उम्र की वैल्यू क्या भरोगे, 1.5 लाख, मतलब क्या 1.5 लाख भरोगे, अरे 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल यही तो भरोगे। मान लो एक जगह तुम्हें एक सॉफ्टवेयर में किसी की एज की बात कर रहे हो, सॉफ्टवेयर में उम्र, तो वहां नंबर तुम्हें पता है कि तुम्हारा नंबर 100-125 से ज्यादा नहीं। तो अगर तुमसे इंट में रख दोगे तो देखो तुम्हारे इंट भी रख लेगा, ऐसा नहीं इंट बना कर देगा, इंट रख लेगा लेकिन इसकी नंबर दिखा जाएगा 4 बाइट मतलब 32। अब यही देखो ये क्या है, शॉर्ट, जैसे मान लो 206 हड्डियां ये रखना है, या मान लो तुमको साल के दिन का हिसाब किसी वेरिएबल में रखना है, किसी साल में 365 दिन है, किसी में 366। ऐसे नंबर जहां तुम्हें पता है कि नंबर तुम्हें अंदाजा है कि यार 10,000 से बड़ा नंबर नहीं, तो तुम चाहो तो शॉर्ट में रख सकते हो, शॉर्ट में भी 10,000 रखोगे रखेगा, इंट में भी 10,000 रखोगे रखेगा, लॉन्ग भी रखेगा, लेकिन उसी बात का शॉर्ट सिर्फ क्या लेगा, 2 बाइट लेगा, इंट 4 मांगेगा, लॉन्ग 8 मांगेगा। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे बुद्धि विवेक के ऊपर तुम क्या इस्तेमाल करो, शॉर्ट इस्तेमाल करोगे तब जब छोटी वैल्यू, क्लियर है। और इसकी लिमिट क्या है, 8 कितनी है, 2 बाइट, और कितने 8 बाइट, 8 दूनी 16, सॉरी 2 बाइट है, 2 गुणे 8, 2 गुणे 8 16 बिट, 16 में से 15 इस्तेमाल होंगे, 2 के खाते 2 के पावर 15, 2 गुणे 15 बार करो, यही उत्तर आएगा 32,568। और उसमें से सॉरी 768, उसमें से एक माइनस करोगे तो क्या आएगा 767। जानते हो क्या आएगा इसकी लिमिट, इसकी लिमिट आएगी -32,768 प्लस 32,700, और उसमें जीरो भी इंक्लूडेड है।
उसमें से कोई भी नंबर से कितना खर्च होगा, 2 बाइट। तुम अपना देखो, है ना। जैसे मान लो एक सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं जिसमें हमने ये रखा है कि भाई जो भी इसमें लोन देंगे हम 10,000 से नीचे का, तो नंबर तो वेरिएबल में रखना है ना, यूज करना है, उसमें ब्याज लगाना है, करना है। अरे तुम्हारी तुम चाहे इंट में रख लो, चाहे लॉन्ग में रख लो, चाहे शॉर्ट में रख लो, तुम्हें पता है 10,000 क्या लगेगा, मैं डील ही नहीं करता। तो हम जो शॉर्ट में रखा तो उसमें मेमोरी में रैम क्या ली, कम, है ना। और ऐसे ही एक और भी है बाइट, ये भी नंबर के लिए इस्तेमाल होता है। एरर दे रहा है ना, ये 1 बाइट मेमोरी लेता है, तो 8 बिट, तो 2 के घाते 7, 2 के पावर 7, 2 गुणे 2 गुणे 2, 7 बार करो कितना हो जाएगा, 128। 128 में से 1 घटाओ कितना हो जाएगा, 127। तो इसकी लिमिट 100 क्या है, 27। जैसे कहीं एज रखनी है ना, जहां कुछ ऐसे रखने हैं, ऐसी चीजें रखनी है जहां तुम्हें पता है नंबर इससे ज्यादा नहीं होगा, है ना। अब जैसे किसी के पास बैंक अकाउंट है, कितने बैंक अकाउंट, 10 20 5 7 8 10, ऐसे थोड़े हैं कि कितने होंगे भाई, 500 अकाउंट खोले हैं, नहीं होंगे ना। तो उसी टाइप के ही हिसाब से, हाँ, फैमिली मेंबर, भाई तो बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो क्या होंगी, मतलब अपने हिसाब से तुम्हें जो सॉफ्टवेयर जो बना रहे हैं उनको यूज करना पड़ता है इन वेरिएबल्स। फिर अपने हिसाब से वो डिसाइड करते हैं कि बाइट यूज करें, शॉर्ट यूज करें, कि इंट यूज करें, कि फ्लोट यूज करें, कि डबल यूज करें। सबका मेमोरी कंजम्पशन क्या है, अलग अलग। ये लोग ये चारों किसमें हैं, ये चारों किसमें डील करते हैं, इंट, शॉर्ट, बाइट, लॉन्ग, ये चारों डील करते हैं नंबर्स, लेकिन पूरे नंबरों, जैसे 1 2 दशमलव नहीं, पूरा इंटीजर जिसे बोलते हैं, इंट नंबर्स। हाँ, और 2 आपने और देखे, डबल और फ्लोट। डबल और फ्लोट, ये क्या हो गए, ये है 2 दशमलव, कितने हो गए, 4 2 6। तो ये 6 डेटा टाइप हो गए, और 2 जावा में, और एक कैर और दूसरा बूल। कैर और बूल, ठीक है। कैर नाम लग रहा है, कैर है ना, कैर से क्या है, कैरेक्टर। वो जो ना क होता है, ABCD होता है, अल्फाबेट जिसको बोलते हो, या नंबर जो बोलते हो, जो अक्षर है, अक्षर की शुद्ध इंग्लिश क्या है, कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, अक्षर। तो भाई अक्षरों में तो बहुत डील होता है, किसी का नाम लिखें, एड्रेस लिखें, सब में अक्षर ही तो इस्तेमाल होंगे। ढेर सारे अक्षर होते हैं, वो अक्षर मिलके शब्द बनाते हैं, शब्द क्या बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं, ऐसे ही तो चलता है हमारा भाई। और हम लोग उसमें नंबर इस्तेमाल करते हैं, कहीं भाई चिट्ठी किसी को लिखते थे, कहीं 2 लिख रहे हैं, कहीं न्यूमेरिक 2 लिख दे रहे हैं, मतलब क्या था, बस 2 यही चीज तो है, नंबर्स हैं और क्या है, कैरेक्टर। तो भाई कैरेक्टर्स में तो बस सॉफ्टवेयर में कितना कुछ लिखा हुआ आता है, वो लिखा हुआ है ABCD क्या है, वो तो नंबर नहीं है ना, ABCD तो नंबर नहीं है ना। उसके लिए इन लोगों ने एक और बनाया, जब तुम्हें कभी अक्षरों में बात करनी तो उन्होंने कहा इसके लिए भी हम आपको एक डेटा टाइप दे रहे हैं, और जिसका नाम रखा क्या, CHAR। जैसे इंट के नंबर के लिए इंट लिखना पड़ता था, छोटे नंबर के लिए शॉर्ट, उससे छोटे के लिए बाइट, बड़े के लिए लॉन्ग, फ्लोट, डबल, वैसे ही लिखो क्या, कैर। वेरिएबल को एक नाम दो, और इसके बाद वेरिएबल इक्वल टू, इसके अंदर अब जानते हो कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी। मन करे तो कोई अच्छा अल्फाबेट लिख दो, मन करे तो कोई नंबर लिख दो, मन करे तो बराबर, प्लस, माइनस, जो क्या बोलते हैं स्पेशल कैरेक्टर। 3 कैरेक्टर होते हैं, न्यूमेरिक कैरेक्टर, अल्फाबेट्स और स्पेशल कैरेक्टर। कोई एक लिख सकते हो, जैसे हमको ए लिखने का मन है,
हाँ, डॉलर लिखने का मैंने बिल्कुल भैया डॉलर लिख लो, बस एक लेकिन याद रखना, लेकिन कितना डॉलर है ये नहीं लिख सकते, बस इतना ही लिख सकते हो। मतलब जानते हो क्या, इसके अंदर एक ही अक्षर लिख सकते, ये देखो सब लोग ध्यान से, कितने अक्षर लिख सकते हो, एक, एक से ज्यादा, क्या करें, अगर कैर की डिफॉल्ट वैल्यू की बात करोगे तो ब्लैंक हो, ब्लैंक नहीं यार, ना ना, पहली बात तो डिफॉल्ट वैल्यू होगी, जब तुम यूज करोगे लोकल वेरिएबल में तो डिफॉल्ट वैल्यू की तो कोई बात आएगी, इसमें तो जो दोगे वही होगा ना। हाँ, लेकिन पहले ये देखो जो क्या लिखा है, क्या लिखा है, CH बराबर A, लेकिन याद रखना 2 अक्षर नहीं लिख सकते, 3 अक्षर, और तुमको हम एक भी अक्षर नहीं लिखेगा, कहेगा ना, कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा एक अक्षर लिखने देगा, चाहे जो लिख, मन करे तो 5 लिख दो, लिख दो, चाहे मन करे तो G लिख दो, कुछ भी एक अक्षर। तुम कहोगे सर जी एक अक्षर से क्या होगा, नाम तो मेरा 10 अक्षर का है, तो तुम्हारा नाम भी भले 10 अक्षरों का है, लेकिन एक एक करके 10 अक्षर को जोड़ के ही तो बना है। मेरा नाम राहुल है तो ऐसा थोड़ी ना है, राहुल है तो क्या है बताओ, RAHUL है। अगर 5 कैरेक्टर्स को जोड़ दिया जाए, 5 कैरेक्टर्स को क्या कर दिया जाए, RAHUL को, तो राहुल नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। तो जितने भी अक्षर जो तुमको कहानी कहीं दिखाई दे जाए, कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ है, समझ जाना पीछे हिसाब किसमें हो रहा है, कैरेक्टर्स नहीं हो रहा। अच्छा ये भी है कि सर जी पहले आप बता रहे थे, हम बता रहे थे ना 3424 है, तो आप कह रहे थे सर ऐसे नहीं लिखेगा, ये तो कैसे लिखता है 3424, 11001। तो सर जी इसका क्या होगा, जब A लिखे हैं तो क्या लिखेगा, यहाँ A लिखेगा, यहाँ पे A लिखेगा, मान लो करेक्ट। अच्छा ये कितनी मेमोरी लेता है मालूम है, 2 बाइट। अब 2 बाइट इसने ले लिया क्या तुमसे, मेमोरी 2 बाइट का मतलब कितना खाने ले लिया इसने, 16 खाने ले लिए भाई। और उसके अंदर रखेगा क्या, A ना, तो ना भैया A नहीं रखेगा। तुम कहोगे सर हम तो रखना चाहते हैं A, तो ये करा A क्यों नहीं रखेगा, तो याद रखो ये कंप्यूटर है, ये सिर्फ एक ही भाषा समझता है, 0 और 1। कंप्यूटर बनाने वालों ने पहले ही कंप्यूटर में ये चीज फिट कर दी, हर अक्षर को एक नंबर दे दिया, हर अक्षर को क्या दे दिया, नंबर। A का जो स्मॉल a है, इसका नंबर जो है IC का है कितना, 90 जो दिया है 97, B का 98, C का 99। तो हर अक्षर को एक क्या मिला हुआ, ये कंप्यूटर में पहले से फिट है, इसको बोलते हैं आस्काई कोड। हर अक्षर का क्या है पहले से डिसाइडेड है, A का भी, B का भी, बराबर का भी, प्लस का भी। तुमको लगता है तुम A लिखे हो, A का है मतलब क्या 97 नंबर है। अब वो तो 2 से भाग देंगे तो बाइनरी नंबर में निकल आएगा कि नहीं आएगा, वो भी 11001 में बदल जाएगा। तो तुमको लगता है कि A लिखा है, कंप्यूटर के लिए पीछे क्या लिखा है, ऐसा कुछ 101 जो भी आए 1, A नहीं लिखा है वहां कंप्यूटर में, पीछे रैम में तुम्हारा ये लिखा है ना CH बराबर है, जैसे ये लिखते हैं CH1 बराबर A, CH ऐसे ही लिख दें, क्या लिख दें ऐसे, चलो CH1 R, CH2 A, CH3 H, CH4 U
प्रिंट कर दें क्या, CH1 प्लस CH2 प्लस CH3 प्लस CH4 प्लस CH ओ सॉरी है ना। अब चला के देखो, सबसे पहले आना चाहिए ना, क्या आ रहा है, नंबर दे रहा है ना। हाँ, क्योंकि जब प्रिंट कराओगे कैर को तो नंबर की बात करेगा, क्योंकि किसकी बात कर रहा है ये, आस्काई कोड की बात कर रहा है। ये क्या दे रहा है, आस्काई कोड, जो राहुल का होगा, राहुल के 5 अक्षरों का मिला के। ठीक है, चलो आगे दिखाएंगे कि कैसे इसको हमें क्या कर देना है। चलो अच्छा प्रिंट ही कर देते हैं, अभी मत पूछना कैसे हो रहा है ये। अब देखो आ रहा है ना। चलो बताएंगे क्या क्या मतलब था क्या नहीं था बाद में, लेकिन ये चीज देखो कि अक्षरों में डील कौन करेगा, कैर। अक्षरों में डील करेगा कौन, कैर। कैर और कैर क्या होगा भाई, कोई भी अक्षर। और तुम कहोगे हमें तो बड़ी बातें लिखनी है, भाई लिख लो भाई, छोटे छोटे अक्षर जोड़ के ही तो बड़ी बातें बनेंगी। बड़ी बातें कहीं से पैदा थोड़ी हो जाएंगी। कुछ भी करोगे इसी कंप्यूटर में जो बटन है वही करोगे, कुछ और कर लोगे। कैर कहता है कोई भी बटन चाहो तो इस्तेमाल कर लो, एक बटन। तुम कहो हमें 10 करनी है, तो कहेगा भैया 10 को यूज कर लो, हम मना कहाँ किए हैं, 10 वेरिएबल यूज करो। इतनी बात समझ में आई। और एक है क्या, पूरी। कैर भी कितनी मेमोरी ले रहा है, अच्छा 2 बाइट क्यों ले रहा है, हर चीज का लॉजिक है। क्योंकि जानते हो जो अक्षर है वो लगभग 150-200 है, तो 1 बाइट में तो काम होगा नहीं, 1 बाइट में तो काम होगा नहीं, क्योंकि 1 बाइट का मतलब कितना, 8 बिट। तो दूसरे तो 128 ही जाएंगे, और इसको रखने कितने हैं, 200। इसीलिए कितनी मेमोरी लेता है, 2 बाइट लेता है। 2 बाइट की तो लिमिट कितनी तक जाती है, 32,000। हर चीज बड़ी लॉजिकल है, सोच के बनाई गई। अच्छा कई बार ऐसा होता है, हम लोग चाहते हैं, जैसे तुम लोग बताओ, हम गए कोई फॉर्म भर रहे हैं, अंतिम में जैसे हम कोई चीज खोले, वहां डिलीट बटन पे क्लिक किए, कहां पे, डिलीट बटन पे क्लिक किए, तो फट से एक मैसेज आ गया, आर यू श्योर, मतलब आप श्योर हो, निश्चित हो कि आप डिलीट करना चाहते हो। वही ओके बटन होती है, ओके पे क्लिक कर मार देते हो तो डिलीट हो जाता है, कैंसिल करते हो तो डिलीट नहीं होता। तो यहाँ हमारे पास 2 रास्ते थे कि नहीं, या तो यस या तो नो, हाँ या ना। तो बहुत बार सॉफ्टवेयर में जरूरत पड़ती है किसकी, हाँ या ना, यस या नो। तो बस 2 ही चीजों की जरूरत है, या तो हाँ या तो ना। तो जानते हो इसीलिए एक बनाया गया क्या, बूलियन, बड़ा इंपॉर्टेंट। कितनी मेमोरी लेता है मालूम है, 1 बिट लेता है, 1 बिट लेता है। लोग बाइट में लेते हैं, बात करते हैं, कोई 4 बाइट 8 बाइट, ये 1 बिट की बात करता है दोस्तों। कहता है बस एक खाना चाहिए, कहता है हम रखेंगे भी तो 2 ही चीज, या तो यस या तो नो, मतलब या तो 1 या तो 0। तो 1 को कहते हैं हम लोग क्या, ट्रू, और 0 को बोलते हैं क्या, फॉल्स। तो अगर कभी हाँ या ना मतलब ऐसा कुछ रखना हो तो जैसे ये चलता है, जैसे बूलियन हम कहते हैं ईट, खाना खाना है, तो बताना है क्या, हाँ या ना। अगर खाना खाना है तो क्या लिख दो, और खाना नहीं खाना है लिख दो क्या, फॉल्स। जैसे ट्रेन में टिकट बुक करते हो, वहां आता है भैया खाना भी नहीं, क्या खाना भी चाहो तो यही साथ में क्या कर दो, बुक कर दो। जब तुम कह देते हो खाना वाला होता है तो बिंदी सी यस वाला ऐसे चुनते हो, जानते हो क्या होता होगा, होता यही होगा, तुम्हारे उस चुनने से वहां वो समझ जाता होगा कि इसने नो यस चुना। तो यस को क्या कैसे रिप्रेजेंट करता होगा, ट्रू। अगर वो चुने होते तो किससे रिप्रेजेंट करता होगा,
यही टोटल 8 ही डेटा टाइप हैं। कितने डेटा टाइप हैं? 8। इसी पे पूरी जावा चल रही है, 8 डेटा टाइप। या तो अक्षरों में बात कर लो, या तो ट्रू फॉल्स में, या तो नंबरों में। नंबरों की भी 4 कैटेगरी और 2 कैटेगरी दशमलव वाले, 6 दशमलव वाले, 6 नंबरों वाले। हाँ नहीं, 6 नंबरों वाले, उसमें से 4 पूरे नंबरों वाले, 2 दशमलव वाले, और 2 ऐसे, एक अक्षरों वाला टैग और एक हाँ या ना जहां हो, ट्रू या फॉल्स। यही 8 डेटा टाइप जावा है। अब इनका हमें यूज समझदारी से करना है, जैसी जरूरत हो उसके हिसाब से। इसीलिए इन लोगों ने 8 ऑप्शन दिए। चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे कि भैया 2 ही 3 देते, जैसे बहुत सी ऐसी लैंग्वेज है ना जो 3 ही देती है, ताकि भैया एक तो ले लो नंबर, और कहते नंबर में जो भाषा लिखना है लिखो, चाहे दशमलव लिखो चाहे जो लिखो, और एक ले लो ट्रू फॉल्स, और एक ले लो अक्षर। 3 में तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन जावा कहता है ना, हमें कितना लेना, हम उसी पर सकते हैं 8। इसी की जरूरत, जैसी जरूरत हो उसके हिसाब से वैसा यूज करो। क्लियर है? चलो